हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे 27, 28 और 29 के इवनिंग बूस्ट के बारे में। ठीक है, तो नेशनल लेवल के जो है करंट अफेयर बहुत सारे होते हैं, बट जो हिमाचल के हैं वो कभी कभी नहीं होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं जो है कंबाइन वीडियो डाल देता हूँ। तो सभी के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, डॉक्टर जगत राम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रिसीव्स पद्मश्री फॉर हिज बेस्ट सर्विसेज। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर जगत राम, जिनको जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 जिले दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरमौर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश के इससे अलावा 2 पर्सन और हैं जो पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस इवनिंग बूस्टर नहीं देखा है, उसमें आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो डॉक्टर जो जगत राम है वो पीजीआई के निदेशक हैं। ठीक है, और इन्होंने अप्रॉक्स जो है वो 1 लाख जो है लोगों का आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया है। तो इसके लिए जो है इनको ये पद्मश्री से जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो ये आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हिमाचल के उससे। और 2 जो दूसरे हैं, किन किन को, एक कबड्डी के प्लेयर है हमारे और एक दूसरे हैं, तो उनका भी आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीवियस करंट अफेयर जो है इवनिंग बूस्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 मेंस सिंगल टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ठीक है, यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आपकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो ये वो उसका आंसर है नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक का जो है ये 15वां ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री वाज रिसेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ द राइट टू होल्ड 2019 वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। हाल ही में ही 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित करने का अधिकार किस देश से छीन लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। तो मलेशिया से यह अधिकार छीन लिया गया है। मलेशिया की करेंसी और कैपिटल, ठीक है, जो भी इसके बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं। विच टीम हैज वॉन द 8th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। किस टीम ने 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ठीक है, यहां पर आपके पास दिया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर आईटीबीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी ने ये जीती है। ठीक है, और आईटीबीपी ने किसको मतलब जो डिफीट किया है वो किया है इंडियन आर्मी को। ठीक है जी, आईटीबीपी की अगर बात करें कब इसको फाउंड किया गया था यानी कि स्टैब्लिश किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1962 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। और अगर इसके मोटो की बात करें तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा जो है इसका मोटो है, यानी कि शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। तो ये 2-4 पॉइंट आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, अटल सेतु इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल रिवर ऑफ गोवा। ठीक है, अटल सेतु जो है वो गोवा की किस क्षेत्रीय नदी पर स्थित है? ठीक है, इसका हाल ही में जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैंदोवी, मानदोवी या मैंदोवी, जो भी आप पढ़ें। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 77 किलोमीटर है, ये आप याद रख सकते हैं जो ये रिवर है। और इसको महादाई के नाम से भी जाना जाता है, महादाई या महादाई, MAHADAYI। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, आपसे जरूरी नहीं है कि मैंदोवी ही लिखा जाए, और जो इसका दूसरा नाम है वो भी लिखा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन द इंडोनेशिया मास्टर्स 2019। ये जो अलग अलग होते हैं ये आप जरूर याद रखिएगा, जो भी चैंपियनशिप्स होती हैं। निम्नलिखित में से किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है? तो वो जीता है हमारा साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन गोल्फर हैज वॉन द न्यू साउथ वेल्स मेंस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2019। निम्नलिखित में से किस भारतीय गोल्फर ने न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो उनका जो नाम है वो है कार्तिक शर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत पेट्रोलियम की एकीकृत जो रिफाइनरी विस्तार परियोजना है उसका हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है हमारा कोच्चि में। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन नेम्ड वंदे भारत एक्सप्रेस विल कनेक्ट विच ऑफ द 2 फॉलोइंग सिटीज। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम की भारत की पहली स्वदेशी अर्ध उच्च गति रेल निम्न में से किस शहर को जोड़ेगी? किन 2 शहरों को जोड़ेगी? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको पहले जाना जाता था ट्रेन
18 के नाम से। अब आपको समझ गए होंगे ट्रेन 18 के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो ट्रेन 18 है उसका नाम अब चेंज करके जो है वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, जिसको हम ट्रेन विदाउट इंजन भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, अगर जिन्होंने मेरा पहला इवनिंग बूस्टर जो देखते आ रहे हैं, रोज फॉलो करते हैं, तो ट्रेन 18 के बारे में ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चलेगी हमारा वाराणसी से दिल्ली के बीच में, यानी कि उन दोनों को जोड़ेगी। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है आपके पास कि ये ट्रेन 18 का नाम बदलकर अब जो है क्या रखा गया, या फिर इसका नाम जो है पहले क्या था। किसी भी तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वुमेन टेनिस प्लेयर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 टाइटल। बाहर निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, 2019 का खिताब जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, नाओमी ओसाका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ भारत पर्व शोकेसिंग द स्पिरिट ऑफ एक भारत सशस्त्र भारत बिगिन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करते हुए भारत पर्व का चौथा संस्करण यानी कि फोर्थ एडिशन 26 जनवरी को निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक की जगह पर शुरू किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे स्टार्ट अ स्पेशल ट्रेन विच विल कवर प्लेसेस लिंक टू गौतम बुद्धा एंड BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल ट्रेन। ठीक है, आपको यहां पर एक स्पेशल ट्रेन की शुरू की गई है जो गौतम बुद्ध और जो BR अम्बेडकर थे उनसे जुड़े स्थलों के दर्शन करवाएगी। तो इस ट्रेन का नाम क्या है। ठीक है, तो इस ट्रेन का नाम है समानता एक्सप्रेस। या फिर अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है कि समानता एक्सप्रेस जो है वो किस किस जगह के दर्शन करवाएगी। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि गौतम बुद्ध हो गया, साथ में आपको BR अम्बेडकर और 2-4 और दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से चूज करना है। अगर आपके पास ये आएगा तो A और B आपके पास जरूर दिए गए होंगे, तो ये आप याद रखिएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो हमारी समानता एक्सप्रेस है वो गौतम बुद्ध के अलावा जो है किस पर्सन से जुड़े जो प्लेसेस हैं उनकी जो है सैर करवाएगी या दर्शन करवाएगी। ठीक है, तो वो चीज आप हर जगह से क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज हैज चूजन विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड एज हिंदी वर्ड 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने हिंदी वर्ड 2018 का हिंदी वर्ड जो है किसे चुना है। तो यहां पर आपके पास 4 वर्ड दिए गए हैं 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति को जो है हिंदी वर्ड 2018 जो है चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको PPHF भी बोलते हैं, एज द स्टेट फेस्टिवल। किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया है। तो वो किया गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द 29th ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, जो 2019 का ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक आपको बताना है इन चारों में से। तो उसमें इंडिया का रैंक है हमारा 54। फर्स्ट प्लेस की अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर हमारा है साउथ कोरिया। ठीक है, सेकंड प्लेस पे जो हमारा है वो है जर्मनी, और थर्ड प्लेस पर जो हमारा है वो है फिनलैंड। ठीक है, पिछले साल मतलब पिछले 2 सालों से, आई थिंक ज्यादा सालों से है, बट 2 साल में जो टॉप रहा है वो साउथ कोरिया ही रहा है। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बता दिया। टॉप 3 पे कौन है। इंडिया का रैंक जो है वो 54 है। अगर बात करें स्कोर की तो मैं स्कोर आपको साउथ कोरिया का बता देता हूं। ठीक है, 87.38 आउट ऑफ 100 इसका स्कोर रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर था वो था 47.93 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सा इंडेक्स है, वो है हमारा 2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। क्योंकि आगे हम एक और इंडेक्स की बात करेंगे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक एट द ग्लोबल टैलेंट कंपिटेटिव इंडेक्स, जिसको GTCI भी बोलते हैं 2019। जो ग्लोबल टैलेंट कंपिटेटिव इंडेक्स है 2019 का, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 80। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि फर्स्ट 3 प्लेसेस पे कौन रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है, फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड पे कौन सी है। चलो सेकंड और थर्ड मैं बता देता हूं। सेकंड पर जो रही है वो रही है सिंगापुर। ठीक है, और थर्ड पर जो रही है वो रही है USA। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड का मैंने बता दिया। पहले का आपको कमेंट करके बताना है कि पहले पे जो है ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है GTCI, उसमें फर्स्ट पर जो है कौन सी कंट्री रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये बताइएगा जरूर से कमेंट करके। नेक्स्ट है, वो विल नॉट बी ऑनर्ड विद भारत रत्न 2019।
भारत रत्न 2019 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है, तो यहां से आपके पास 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपको ये पता लगेगा किसको नहीं किया गया है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है हमारा बलवंत मोरेश्वर पुरंदेर। ठीक है, तो ये जो है इनको सम्मानित नहीं किया गया है इस बार, और बाकी प्रणब मुखर्जी हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे। ठीक है, तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखिएगा, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वो हैज बीन नेम्ड एज न्यू सीईओ ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है रोनोजॉय दत्ता। ठीक है, रोनोजॉय सेकंड आपका जो है सही आंसर है, रोनोजॉय दत्ता को जो है नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड पद्म विभूषण 2019। यहां पर नॉट पूछा गया है कौन कौन से। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ऐड किए गए ताकि आपको ये पता लगे कि किन किन को मिला है। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुखदेव सिंह डिढिंसा। ठीक है, करेक्टली पढ़ लीजिएगा, सुखदेव सिंह से आप याद रख सकते हैं। तो इनको जो है नहीं किया गया, बाकी तेजन भाई ये तीनों जो हैं वो आपके पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट, अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।